आज हम करेंगे पोयम फायर एंड आइस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस? फायर एंड आइस के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What are the two elements mentioned in poem? तो पोयम में दो एलिमेंट्स कौन से थे? फायर एंड आइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does fire symbolize? फायर किसका सिंबल था? लालच, ग्रीड, डिजायर, पैशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does ice symbolize? आइस किसका सिंबल था? हेट एंड कोल्डनेस का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the poem? पोयम का मेन थीम क्या है? ह्यूमन इमोशंस can destroy the world. Option B is correct. According to some people, the world will end in. कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कैसे दुनिया खत्म होती? फायर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to others, the world will end in. और दूसरों के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड कैसे खत्म होता? आइस से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What has poet experienced? पोएट ने क्या एक्सपीरियंस किया था? लोगों की इच्छाओं का, लालच का, मीन्स डिजायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The poet agree with those who favor. पोएट उन लोगों के साथ था जो फायर को फेवर कर रहे थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does perish twice means? perish twice का मतलब क्या है? Destroy twice. दूसरी बार किसी चीज को खत्म किया जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the poet know enough of? पोएट को किस चीज के बारे में भी पता था? हेट के बारे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the poet say about ice? पोएट ने आइस के बारे में क्या बोला था? इट इज पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय। ये काफी पावरफुल है सब कुछ खत्म करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टोन ऑफ द पोयम इज। पोयम का टोन कैसा था? सीरियस एंड थॉटफुल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोयम इज अ टाइप ऑफ। पोयम किस टाइप का है? लिरिक्स पोयम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फायर रिप्रेजेंट। तो फायर किसे रिप्रेजेंट करता है? इंटेंस इमोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइस रिप्रेजेंट। आइस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिफरेंस या कोल्ड इमोशंस को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोएट सजेस्ट दैट। पोएट ने क्या सजेस्ट किया? बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। दोनों ही इक्वली जो है सब कुछ खराब कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? पोयम का राइम स्कीम क्या था? ए बी ए बी सी बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोयम कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोयम में 9 लाइन्स हैं। द वर्ड फेवर मीन्स। फेवर मीन्स क्या है? मतलब सपोर्ट है, हमारा पसंद है, फेवर करते हैं, हम उसे प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सपोर्ट एंड प्रेफर। द वर्ड सफाइस मीन्स। बी इनफ मीन्स काफी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोयम हाईलाइट्स। पोयम क्या हाईलाइट कर रहा है? ह्यूमन इमोशंस एंड देयर एफर्ट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What kind of poem is this? तो ये कैसा पोयम है? ये एक सिम्बॉलिक पोयम है। जैसे कि फायर जो है वो सिंबल है डिजायर का, आइस सिंबल है हेट का। तो ये जो है सिंबॉलिक पोयम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फायर इज लिंक्ड टू। तो फायर किससे लिंक्ड है? डिजायर, हेट, फियर या पीस से। तो डिजायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइस इज लिंक्ड टू हेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पोएट्स मैसेज इज। तो पोएट का मैसेज क्या है? कंट्रोल इमोशन, इग्नोर फीलिंग या फॉलो डिजायर, फिर अवॉइड पीपल। तो इनमें से जो है कंट्रोल इमोशन जो है सही आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इमोशन इज मोर डेंजरस अकॉर्डिंग टू द पोयम? तो कौन सा इमोशन जो है वो ज्यादा खतरनाक है पोयम के अकॉर्डिंग? ओनली डिजायर, ओनली हेट या फिर बोथ आर इक्वली डेंजरस या फिर कोई भी नहीं, नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ आर इक्वली डेंजरस। द पोयम इज रिटन इन। तो पोयम को कैसे लिखा गया है? सिंपल लैंग्वेज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फायर एंड आइस आर एग्जाम्पल ऑफ सिंबोलिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द पोयम एंड्स विद द आइडिया दैट फायर इज बेटर, आइस इज बेटर, बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, नाइदर मैटर्स। बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फायर एंड आइस मीन्स डिजायर और हेट दोनों ही जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप सपोर्टिंग।